लाल सागर में जहाज डुबाने के बाद इजराइल अभी सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि हूती ने दूसरी सांस भी नहीं लेने दी। अब बात सिर्फ समंदर की नहीं, इजराइल के अंदर तक आग पहुंच चुकी है। हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से सीधा हमला बोला है इजरायली पोर्ट पर, और इजराइल अब बेदम है। यमन से लॉन्च हुआ हूती ड्रोन सीधा इजराइल के साउदर्न पोर्ट एलात की तरफ बढ़ा। इजरायली एयरफोर्स ने उसे इंटरसेप्ट किया, पर डर और बेचैनी का जहर पहले ही इजराइल की रगों में दौड़ चुका था। पिछले कुछ हफ्तों में हूती विद्रोही बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल तक चला चुके हैं। उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है, जब तक गाजा पर बमबारी बंद नहीं होती और नाकेबंदी नहीं हटती, तब तक हमले रुकेंगे नहीं। किसी भी कंपनी को घोषित संचालन क्षेत्र से इजरायली दुश्मन के लिए माल परिवहन की अनुमति नहीं है। इस संबंध में हमारा रुख कड़ा है। जो हुआ वो इजरायली दुश्मन की सेवा में कार्यरत सभी समुद्री परिवहन कंपनियों के लिए एक स्पष्ट सबक है कि उनके साथ इसी स्तर की कठोरता से निपटा जाएगा। जैसे इजराइल के मोसाद एजेंट्स चुपके से ईरान में घुसते हैं, अब हूती के ड्रोन उसी अंदाज में इजराइल के अंदर घुस रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मोसाद ऑपरेशन छुपकर करता है और हूती खुल्लम खुल्ला हमला बोलते हैं। हर बार इजराइल की डिफेंस सिस्टम भले ही मिसाइल को गिरा दे, लेकिन डर को नहीं गिरा पाई। एलात की जनता अब हर दिन आसमान की तरफ देखकर जीती है। ना जाने कब कौन सी आग उतरेगी। यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के कब्जे वाले जाफा क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाया। अभियान सफलतापूर्वक अपना उद्देश्य पूरा कर पाया, जिससे 300 से ज्यादा कस्बों और शहरों में सायरन बजने लगे और लाखों ज़ायोनी शरणार्थी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात ठप हो गया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका, जो हमेशा इजराइल की ढाल बना रहा, इस बार हूती हमलों पर चुप्पी साध गया। ना निंदा ना मदद। अमेरिका को अब खुद अपने हित दिख रहे हैं और रेड सी में खुली जंग से वो बचना चाहता है। इजराइल समझ गया है इस बार की लड़ाई वो अकेले लड़ने वाला है। ये मंजर देखकर इजराइल अब दहल चुका है और नेतन्याहू, जो यमन को धुएं में बदलने की धमकी दे रहे थे, वो खुद टेंशन में है, क्योंकि अब लाल सागर इजराइल के लिए सबसे डेंजर जोन बन चुका है। लाल सागर अब शांति का नहीं, आग का दरिया बन चुका है। हूती ने साफ किया है, अगर कोई जहाज इजराइल से जुड़ा होगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इजरायली जहाज़ों की मूवमेंट अब रेड सी में ठप हो गई है। अब जहाज चलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि समंदर अब मौत का संदेश वाहक बन चुका है। क्या इजराइल अब पलटवार करेगा या फिर धीरे धीरे रेड सी से अपनी मौजूदगी खत्म कर देगा? एक बात तय है, इजराइल अब पहले जैसा नहीं रहा और हूती ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब सिर्फ गाजा की नहीं, पूरे पश्चिमी एशिया की दिशा तय करेगी।